खाड़ी के देश कतर के एक स्थानीय कोर्ट ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। भारत ने इस फैसले को बताते हुए कहा कि सरकार सारे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय इस बारे में उक्त 8 लोगों के स्वजन के संपर्क में है। सरकार शुरू से ही इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है और उन्हें राजनीतिक तौर पर जो भी मदद संभव है उसे देने की कोशिश जारी है। भारत और कतर के रिश्ते काफी मजबूत रहे और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार एवं रणनीतिक रिश्तों को विस्तार देने की भी कोशिश जारी थी। कतर के समाचार पत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक आठों भारतीयों पर जासूसी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ना तो कतर के और ना ही भारत के अधिकारियों ने आरोपों को सार्वजनिक किया है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभी कतर सेना से जुड़ी कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया, हमें सूचना मिली है कि कतर के कोर्ट ने अल्देहरा कंपनी में कार्यरत 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा सुनाए जाने को लेकर हम स्तब्ध हैं और विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम उन लोगों के स्वजन और कानूनी टीम के साथ संपर्क में हैं। हम इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। हम उन लोगों को सभी तरह की राजनयिक और कानूनी मदद देना जारी रखेंगे। हम कतर के अधिकारियों के साथ भी इस मुद्दे को उठाएंगे। बयान के अंत में ये भी कहा गया है कि चूंकि इस मामले की कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की है, इसलिए फिलहाल इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये भी बता दें कि कतर ने लंबे समय तक इन लोगों को राजनयिक मदद पहुंचाने के भारतीय आग्रह को तवज्जो नहीं दी थी। पहली बार 1 अक्टूबर 2023 को कतर में भारतीय राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने कहा, यह कतर की अदालत का फैसला है। अविश्वसनीय है। मुझे यकीन है कि सरकार पूर्व सैनिकों की रिहाई सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अतीत में नौसेना ने भी पूर्व नौसैनिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उनका मामला सरकार के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष उठाया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारतीय नौसैनिकों का 8 पूर्व अधिकारियों के संबंध में कतर में हुए सबसे परेशान करने वाले घटनाक्रम पर कांग्रेस ने गहरी पीड़ा और सदमे के साथ संज्ञान लिया है। कांग्रेस को उम्मीद और अपेक्षा है कि भारत सरकार कतर के साथ अपने राजनीतिक और राजनीतिक प्रभाव का अधिकतम उपयोग करेगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील का पूरा मौका मिले और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए भी हर संभव प्रयास करें। तो इनमें सबसे पहला जो नाम है पूर्व नौसेना जो अधिकारी है, इसमें सबसे पहला नाम कैप्टन नवचेत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर पुरोनिधु तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलेर राकेश। ये आठों ही नौसेना के अधिकारी हैं जिनको कतर ने मौत की सजा सुनाई है। तो सबसे पहले इनके साथ में क्या हुआ? सबसे पहले कतर ने इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में इनको रिहा किया, फिर दोबारा से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एक एकांत की जो सेल होती है उसमें 2 लोगों के साथ में एक-एक आदमी को रखा गया है, वहां पर इनको छोड़ा गया है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया, सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारियों का नौसेना में 20 साल तक बेदाग कार्यकाल था और उन्होंने नौसेना में प्रशिक्षकों सहित महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। उन्होंने सेनापति से ली थी। अल दहरा कंपनी के हिस्से के रूप में वे पिछले कुछ वर्षों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। एक कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद इस कंपनी ने अपना परिचालन बंद कर दिया था। ऐसी खबरें थी कि अल दहरा के शीर्ष अधिकारी को हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। पता चले कि इन भारतीयों को पहले कई महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया था। बाद में सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों को 2 व्यक्तियों वाली कोठरियों में स्थानांतरित कर दिया गया। इनमें जो एक कमांडर है, जिनका नाम कमांडर प्रणेदु तिवारी है, को वर्ष 2019 में भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था, जो प्रवासी भारतीयों को दी जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उस समय एक पोस्ट में दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा था, कमांडर तिवारी को यह पुरस्कार विदेश में भारत की छवि बढ़ाने के लिए दिया गया है। दूतावास ने कहा था, ये पुरस्कार कतर अमीरी नौसेना बलों के लिए क्षमता निर्माण में उनके योगदान के लिए है। इससे भारत कतर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। वे एनआरआई या पीआईओ के लिए इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सशस्त्र बल के कर्मी हैं। कमांडर तिवारी अल्दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक थे और जब वे भारतीय नौसेना का हिस्सा थे तब उन्होंने कई युद्धपोतों की कमान संभाली थी।